All right, guys. So let's talk about bleed, trim size, crop markers and safe zone. ये सारी जो चीजें हैं सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा, ये प्रिंट मीडिया में रेलेवेंट है, डिजिटल मीडिया में इनका कोई भी यूज नहीं है। हाँ, सेफ जोन का यूज हो सकता है। इसके अलावा ब्लीड, ट्रिम साइज, क्रॉप मार्कर्स, इनका यूज सिर्फ प्रिंट मीडिया में है, जैसे कि आपके फ्लायर्स हो गए, ब्रोशर्स हो गए, पैम्फलेट्स हो गए, बिजनेस कार्ड हो गए, कोई भी चीज जिसको आपने प्रिंट करना है। अब सबसे पहले हम एक शीट साइज ले लेते हैं जो कि A4 होगा। उसके ऊपर हम ये सब चीजें अप्लाई करके समझेंगे कि ब्लीड, ट्रिम साइज, क्रॉप मार्कर और सेफ जोन होता क्या असल में। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे A4 साइज की शीट ले ली है। इसकी जो विड्थ है दैट इज 210 एंड हाइट है 297। अब दिस इज आर फिनिश्ड साइज, दिस इज आर ट्रिम साइज। मतलब जब भी हम कुछ प्रिंटिंग के लिए देंगे और जो प्रिंटिंग होने के बाद चीज कटिंग के लिए जाएगी, वो इस साइज में कट के हमारे पास आएगी। तो A4 हमारा क्या साइज हुआ, ट्रिम साइज या फिनिश्ड साइज। तो जब भी मैं अपने पूरे डिजाइन में कुछ भी सेट कर रहा हूं तो मैं उसको ऐसे एज टू एज तो सेट नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो कटिंग के लिए जाएगा तो पॉसिबिलिटी काफी है कि मेरा जो कंटेंट जो एज के पास होगा वो कट जाएगा। तो इसके लिए हमें एक सेफ जोन चाहिए होता है काम करने के लिए। एक तो तरीका है कि आप इक्वल मार्जिन ले लें सब साइड्स पे। तो मैं हर साइड पे 10 mm का मार्जिन ले रहा हूं। एंड ये जो मेरा साइज निकल के आया है इसके अंदर, ये मेरा सेफ जोन हो गया। इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। ये मेरा जो बाहर फिनिश्ड साइज या ट्रिम साइज है, इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ। अब फिनिश्ड साइज रेड लाइन से हमारी कटिंग होगी और जो हमारा कंटेंट, रिटर्न कंटेंट होगा, वो हमारा इस सेफ जोन के अंदर रहेगा। और अब ये जब कटिंग के लिए जाएगा तो मेरा कंटेंट बिल्कुल भी कटेगा नहीं, क्योंकि मेरा कंटेंट ऑलरेडी काफी अंदर है फिनिश्ड साइज से। अब सेकंड जो आपका तरीका हो सकता है वो हो सकता है परसेंटेज में। और मेरा टोटल जो वर्किंग एरिया, आर्टवुड एरिया, वो 100% है। अब मे बी मैं उसको छोटा कर सकता हूँ, 80% पे कर सकता हूँ। ये वाला जो मार्जिन है, ज्यादातर जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं या जो बड़े ब्रांड्स हैं वो ये वाला यूज करते हैं। या आप उस केस में भी इसको यूज कर सकते हो जब आपके पास कंटेंट काफी कम है अपने डिजाइन में डालने के लिए। मैं दोनों आपको साइड बाय साइड रख के दिखा देता हूँ। तो हम लोगों ने यहाँ पे दो तरह का मार्जिन लिया है। फर्स्ट इज द इक्वल मार्जिन एंड सेकंड इज प्रोपोर्शनेट मार्जिन। कि मैं अपने जो मेरा जो पेज साइज है मैं उसको प्रोपोर्शनेटली छोटा करूंगा। और मे बी मैं उसके 80% एरिया में काम कर सकता हूँ, मे बी मैं उसके 90% एरिया में काम कर सकता हूँ। अगर आपके पास कंटेंट काफी कम है और आप कोई पोस्टर डिजाइन कर रहे हैं तो हो सकता है आप 70% एरिया में भी काम करो। आप 30% जो आपका एरिया है वो आप मार्जिन दे दो। बट ऑन लेफ्ट साइड हमने इक्वल मार्जिन दिया, दैट इज 10 mm ऑन ऑल साइड्स। अब मान के चलते हैं कि आप इसकी बैकग्राउंड में कलर फिल करना चाहते हो, जैसे कि ब्लू कलर। तो ये जो ब्लू कलर हम पीछे डालेंगे, अब जरूरी तो नहीं है जैसे जब कटिंग मशीन चलेगी वो बिल्कुल अच्छे चलेगी। हो सकता है जब ये कटिंग के लिए जाए तो ये यहाँ से नहीं बल्कि थोड़ा यहाँ से कट जाए। ये यहाँ पे क्योंकि शीट हमारी व्हाइट कलर की है तो पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है कि 1-2 mm इधर उधर कटिंग हो सकती है। और हमारे डिजाइन में ब्लू कलर के साथ साथ एजेस पे व्हाइट लाइन भी आ जाएगी, जो हमारा बेस कलर होगा शीट का। तो उस केस में आपको ब्लीड ऐड करनी पड़ती है। दैट मीन्स आपको इसी कलर को अपने फिनिश्ड साइज से थोड़ा सा बाहर रखना पड़ता है। तो इंटरनेशनली जो स्टैंडर्ड ब्लीड साइज चलता है वो 3 mm ऑन ऑल साइड्स। अगर आपका प्रिंट साइज काफी बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो फीट्स में है, तो मे बी आप 10 mm या 25 mm ऑन ऑल साइड्स भी दे सकते हो। अब ये जो थोड़ा सा कलर बाहर जा रहा है मेरे फिनिश्ड साइज से, दैट इज माई ब्लीड, और इसको फ्लड भी कहते हैं। अब जब भी प्रिंटिंग के बाद मेरी शीट कटिंग के लिए जाएगी फिनिश्ड साइज में, तो अगर ये कटर एज से थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाता है तो ना तो मेरा जो इनर कंटेंट जो सेफ जोन हमने रखा है ना तो वो कटेगा, और ना ही मेरे व्हाइट लाइन आएगी। जो लास्ट चीज आपको ध्यान में देनी है दैट इज, जब भी हम प्रिंटिंग के लिए कोई भी चीज देंगे उसमें हम इस तरह की आउटलाइंस तो डाल के देंगे नहीं। तो उसके बाद जो हमारा कटर होगा उसको कैसे पता चलेगा कि इस शीट को कहां से कट करना है। उसके लिए काम में आते हैं हमारे पास क्रॉप मार्कर्स या ट्रिम मार्कर्स। और जो भी हमारे क्रॉप मार्कर्स होंगे वो हमारे फिनिश्ड साइज पे लगते हैं, ना कि ब्लीड साइज पे और ना ही सेफ जोन पे। जिस साइज को हमने कट करना है, जो फिनिश्ड साइज हमें अपने हाथ में चाहिए,
उस साइज के ऊपर लगेंगे क्रॉप मार्कर्स। तो अगर मैं अपने फिनिश्ड साइज को 1 मिनट के लिए आउटलाइन देता हूं, और अगर आप इसको अलाइन करके देखो इस लाइन से ऊपर क्रॉप मार्कर से, इस लाइन को और जो हमारी नीचे वाली लाइन होगी उसके साथ, ये लाइन हमारी बिल्कुल अलाइन हो जाएगी, और जो हमारा कटर है उसको पता चल जाएगा अच्छा यहां से मैंने इसको कट करना है। सेम फॉर दिस साइड, यहां से वो कट कर देगा। सेम फॉर दी बॉटम एंड द टॉप साइड। और कटिंग के बाद क्योंकि जो हमारे क्रॉप मार्कर्स हैं वो ब्लीड से भी बाहर हैं, तो वो हमारे प्रिंट एरिया में आएंगे ही नहीं। सो आई होप आपको ब्लीड, ट्रिम साइज, क्रॉप मार्कर्स और सेफ जोन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक बार रिकैप कर लेते हैं। ब्लीड हमारी तब रिक्वायर्ड होती है जब हमने अपनी बैकग्राउंड में कोई कलर डाला है और हम नहीं चाहते कि कटिंग के बाद हमारे पास जो फिनिश्ड साइज आए उसमें एजेस पे कोई भी व्हाइट लाइन हो। ट्रिम साइज हमारा होता है फिनिश्ड साइज। इस केस में जैसे मैंने A4 लिया था, तो A4 शीट मेरी ट्रिम साइज हो गई, या हम उसको फिनिश्ड साइज भी बोल सकते हैं। ट्रिम साइज के बाद हमारे पास आते हैं क्रॉप मार्कर्स। क्रॉप मार्कर्स इसलिए यूज होते हैं ताकि जो हमारा कटर है उसको पता चल जाए कि कहां से उसने फिनिश्ड साइज कट करना है। लास्ट हमारे पास आता है सेफ जोन, और सेफ जोन एक तरह का मार्जिन होता है ताकि आपका जो कंटेंट है वो सेफ जोन में रहे और कटिंग के दौरान आपका कंटेंट भी कहीं कट ना हो जाए, इसलिए आप उसको इनर मार्जिन दे देते हैं। और वो जो इनर मार्जिन रखने का तरीका है वो दो तरह से हो सकता है। या तो आप इक्वल मार्जिन रख सकते हैं हर साइड पे, और यहाँ अपना जो सेफ जोन है उसको आप प्रोपोर्शनेटली पेज को छोटा करके निकाल सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो please do subscribe and follow me on Instagram. And if you have any doubt related to designing and advertising, please do message me. I will definitely reply. Thank you so much. See you in the next video.